धन्यवाद वीरेंद्र। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से आयोजित भारत एवं अन्य देशों के संदर्भ में हिंदी का वैश्विक परिदृश्य विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी जी, जो संभवतः अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं, और अधिकारी वक्ता के रूप में जुड़े हुए डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी, यूके हिंदी समिति लंदन से, डॉक्टर रामा तक्षक जी, निदेशक साझा संसार नीदरलैंड्स, प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी, अध्यक्ष मानविकी एवं भाषा संकाय, प्रोफेसर रेणु सिंह जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, डॉक्टर अर्चना, हिंदी अधिकारी, एवं अन्य सभी महानुभाव देवियों सज्जनों जो किसी न किसी रूप में आज के कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हैं। पहले तो मेरी ओर से स्वागत प्रोफेसर दीपक जी का, डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी का और डॉक्टर रामा तक्षक जी का, और विशेष करके डॉक्टर रामा तक्षक जी और डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी से विश्वविद्यालय आने के लिए आमंत्रण मेरी ओर से। जब भी समय अनुकूल हो आप लोग पधारें, और आप लोगों के होने से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सारगर्भित, महत्वपूर्ण, उपादेय और वैश्विक बन गया है, जिसको लक्ष्य लेकर के यह कार्यक्रम आगे बढ़ा हुआ है और अर्चना ने आयोजित किया हुआ है। हम आप सभी जानते हैं, आप सभी भाषाविद हैं और साहित्य के मर्मज्ञ, कि किसी भी भाषा का विस्तार तब होता है जब वह व्यवहार की भाषा बन जाती है। व्यवहार के साथ ही भाषा तब विस्तृत होती है जब वह बाजार और व्यापार की भाषा बन जाती है, और इन सभी के ऊपर वह भाषा मान्य होती है जो ज्ञान की भाषा होती है, और जिसमें ज्ञान की सारी विधाएं विशिष्ट रूपों में, विविध रूपों में और विभिन्न प्रकार से दृष्टिगत होती हैं और संप्रेषित होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं। हिंदी आज उसी रूप में वैश्विक फलक पर समादृत है। पहले यह भारत भूमि में मान्य भाषा के रूप में, जन सामान्य भाषा के रूप में और जन प्रचलित भाषा के रूप में रही है, लेकिन जैसे जैसे भारत से लोग दुनिया के अन्य देशों में गए, बहुत सारा श्रेय तो उन लोगों को जाता है जो कुशल अकुशल मजदूर के रूप में दुनिया के विभिन्न अंचलों में गए। औपनिवेशिक काल में, स्वातंत्रोत्तर भारत में जब और ज़्यादा हमारे यहाँ विकास हुआ, दुनिया के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हुआ, तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक, अभियंता, चिकित्सक और जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अधिकारी जो दूतावासों में भी कार्यरत हैं, इनका आना जाना हुआ, और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का इस देश में आना जाना हुआ, तो हिंदी का महत्व बढ़ा, हिंदी का प्रसार बढ़ा और हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। आज की दुनिया को हम उदारीकरण की दुनिया कहते हैं, वैश्वीकृत दुनिया कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण आज की दुनिया की विशेषताएं हैं। वही भाषा क्रमशः समृद्ध और प्रभावी होती चली जाती है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों में संवाद संचार की स्थिति आती है। इसलिए अब संचार के सारे साधन न केवल सड़क पर दौड़ने वाले, आकाश में दौड़ने वाले, अपितु इंटरनेट पर संचालित होने वाले अब हिंदी की महत्ता, गुणवत्ता को समझ चुके हैं। इसलिए जितने आधुनिक तकनीक के साधन हैं, इंटरनेट से संबंधित, गूगल और जो भी, अब सबके यहाँ हिंदी से संबंधित ऐप हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन में आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, बोलकर आप शब्द अंकित करा सकते हैं। अर्थात अब सभी विधाओं को यह विधिवत पता हो चला है कि हिंदी का सम्मान करना, हिंदी का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दुनिया के विभिन्न देशों ने इसे समझा, इसलिए आज लगभग 126 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है। हमारा आज का मंच बहुत ज़्यादा समृद्ध है, जिसमें आप दो लोग बैठे हुए हैं अमेरिका और नीदरलैंड से। निश्चित रूप से आप लोग इसको समझते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदी और हिंदित्व अर्थात हिंदी की भावना को आप वहाँ ज़्यादा विस्तार दे रहे होंगे। दुनिया के सभी देश जान चुके हैं कि हिंदुस्तान आज आर्थिक संदर्भों में महाशक्ति है।
और आर्थिक महाशक्ति से व्यापार विनिमय के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा को भी समझा जाए। इसलिए सभी महाशक्तियाँ, साथ ही महत्वपूर्ण देश अपने अपने यहाँ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था कर चुके हैं। अब जिन्हें भारत को समझना है उन्हें हिंदी को समझना पड़ेगा। जिन्हें भारत के साथ व्यापार करना है उन्हें हिंदी को समझना पड़ेगा, और न केवल समझना पड़ेगा अपितु अपनी समझ बढ़ाकर भारत के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा। कारण कि वह भाषा जिसे हम जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, उसमें संवाद करने से हम मानसिक स्तर पर जुड़ते हैं, लेकिन अगर हृदय के स्तर पर जुड़ना है तो हमें उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसमें बात करता हो। इसलिए बौद्धिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर जोड़ने के लिए भाषा का आश्रय लिया जाता है। हिंदी में वह संप्रेषणीयता की पर्याप्त शक्ति है, और आज आवश्यकता है कि इस शक्ति का सम्मान करते हुए हम हिंदी को विभिन्न रूपों में, कार्यालयीन हिंदी, बैंकिंग हिंदी, अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग की हिंदी, व्यापार की भाषा हिंदी, साथ ही कला विज्ञान अनुसंधान की भाषा हिंदी, इस रूप में इसे देखें और इसका विस्तार करें। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे औषधि का हो, वैमानिकी का हो, तकनीकी का हो, परमाणु ऊर्जा का हो, अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान, सागर तल का हो, जहां हिंदी के माध्यम से काम न चल जाए। तो आज हिंदी की पहुंच और हिंदी का विस्तार अब हम कह सकते हैं वैश्विक है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सगर्व हिंदी का प्रयोग करें, और हिंदी का प्रयोग करने में हमें अब गौरव का बोध होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम किसी औपनिवेशिक भाषा से प्रभावित होकर कहीं अपने को किनारे रखने की कोशिश करें। आप अपनी भाषा में बोलिए। आज हिंदुस्तान ने वह क्षमता व शक्ति अर्जित कर ली है कि दुनिया के सभी देश हिंदुस्तान की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हिंदी के बढ़ते हुए महत्व को दुनिया के देश स्वीकारें। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र की 6 मान्य भाषाओं के साथ 7वीं मान्य भाषा हिंदी होगी। अभी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी और रूसी भाषाएं वहाँ हैं, लेकिन 7वीं भाषा अगर कोई होगी तो वह हिंदी ही है। इस प्रक्रिया में जन सामान्य की भूमिका बहुत अधिक होती है। जो भी इस देश से बाहर गए हुए लोग हैं, आचार्य हैं या अनुभवी कार्य करने वाले लोग हैं, वह तो इस भाषा के ब्रांड एम्बेसडर है ही। लेकिन जब इस देश के महानायक बाहर जाते हैं, वह संवाद करते हैं, तो इस भाषा की गरिमा और बढ़ जाती है। पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में इस भाषा का प्रयोग किया। अब इस समय वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत माननीय मोदी जी जहां कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में अपना वक्तव्य देते हैं। वह इतना अधिक सारगर्भित, प्रभावी और हृदय को छू लेने वाला होता है कि दुनिया में संभवतः आज कोई दूसरे देश का राजनायक इस स्थिति में नहीं है जिसकी बात करोड़ों करोड़ों लोग ध्यानपूर्वक, उत्साहपूर्वक सुने। ये भाषा की शक्ति होती है, और भाषा की अन्य लोगों के पास पहुंचने की क्षमता होती है। हम सीधे कह के भी अपनी बात रख सकते हैं, काव्य के माध्यम से भी रख सकते हैं, संकेत और संदेश के माध्यम से भी रख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हिंदी का वैश्विक स्वरूप अब स्वीकार्य होगा वैश्विक फलक पर, और दुनिया की महानतम भाषाओं में हिंदी है। व्याकरण सिद्ध और व्यवहार सिद्ध, संस्कृत से सीधे निःसृत। अब यह जो आज की तत्कालीन आवश्यकता है, वैश्विक अंचल की व्यवस्था है, उसमें हिंदी की मान्यता बढ़े। हम आप सब जानते हैं कि हमारी जो मान्यता है, इसमें हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मेरा है, पराया है, यह संकीर्ण मति वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही एक परिवार की तरह है। अर्थात हम पूरी धरा को एक परिवार मानते हैं, और अब तक जो पश्चिमी व्यवस्था रही है वह पूरी धरा को एक बाजार मानती है। हमारी भाषा हमारे परिवार में पहुँचे,
और उस परिवार के लिए जो बाजार हो वहाँ हमारी भाषा निर्णायक सिद्ध हो, प्रभावी सिद्ध हो, उपयोगी सिद्ध हो, इसका प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति का जो संकल्प है, जो बहुभाषाविद और सभी भाषाओं के साथ अनुराग, स्नेह, सूत्रता रखने का भाव, वह व्यवहार के धरातल पर उतरे। सिद्ध जो हमारा संकल्प है कि वैश्विक स्तर पर भारत को ज्ञान शक्ति बनाना है, तो उस ज्ञान की महानतम शक्ति बनने की प्रक्रिया में हमारी हिंदी साधक बने, यह मेरा संकल्प है और यह मेरी सोच है, राष्ट्र की भी सोच है। आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से हम उस सिद्धि तक पहुंचेंगे जिसका संकल्प लिया है। भाषा के माध्यम से आत्मनिर्भर होना, भाषा के माध्यम से अपनी पहचान को वैश्विक बनाना, भाषा के माध्यम से शक्ति की सभी विधाओं के फलक पर स्थापित होना, यह हमारा संकल्प है। और इस माध्यम से, हिंदी के माध्यम से निश्चय ही इस संकल्प को प्राप्त किया जाएगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हिंदी को उस मुकाम तक ले चलें जो इसके लिए अभिष्ट है, क्योंकि इसमें वैश्विक भाषा होने की स्थिति में हिंदी है। वैश्विक भाषा के रूप में अन्य भाषाओं को यह अपनी ज्ञान विधा से, मेधा से, क्षमता से संतृप्त करे, यह स्थिति भी उत्पन्न हो। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। मुझे विश्वास है कि आप हिंदी के विस्तार, प्रचार, प्रसार में अपना सम्यक सहयोग करेंगे। जय हिंदी, जय भारत। एक बार पुनः आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके डॉक्टर पद्मेश जी और दूसरे हमारे नीदरलैंड से सहयोगी, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे विश्वविद्यालय में पधारें। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।